जी प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह, यानी आप लोगों को क्लास 8 में बाबू जो गर्मी की छुट्टी में होमवर्क मिला है, आज हम लोग क्या करेंगे उसमें सामाजिक विज्ञान के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा के बता दिया, जो भी विषय है, मैथ हो चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे साइंस हो। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन को प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, सॉल्व करवा दिया है। आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड सामाजिक विज्ञान का आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, कहता है भारतीय राज्य एवं राजधानियां लिखिए। ठीक है, और उसे याद करें। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे को भारत की सारी राज्य और राजधानी याद होगा, तो उसको आप लोगों को पता ही है। ठीक है ना, बाकी आप लोग आइए बाबू, हम इस चार्ट को आपको देते हैं और इसको याद कीजिए। तो चलिए बाबू, हम लोग सारे राज्य आपको पता होगा टोटल 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के क्या करते हैं, चार्ट तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी राजधानी को लिखते हैं। तो भारत में 28 राज्य, उनकी राजधानी निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे दीजिएगा क्रमांक 1, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। बिहार का राजधानी पटना, भैया हम बिहार से हम जानते हैं, पटना हमारी राजधानी है। पश्चिम बंगाल कोलकाता। मध्य प्रदेश भोपाल। तमिलनाडु चेन्नई। राजस्थान जयपुर। कर्नाटक बेंगलुरु, है ना, बंगलुरु नहीं बेंगलुरु, है ना। गुजरात गांधीनगर। आंध्र प्रदेश अमरावती। ओडिशा भुवनेश्वर। ठीक है, तेलंगाना हैदराबाद। केरल तिरुवनंतपुरम। छत्तीसगढ़ रायपुर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आ जाइए, लिखिएगा, लिखने के लिए तैयार है ना। झारखंड रांची। असम दिसपुर दिसपुर दिसपुर। पंजाब चंडीगढ़। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। उत्तराखंड देहरादून। जम्मू और कश्मीर श्रीनगर, है ना। और आप लोग इस प्रकार बोलिएगा, जम्मू और कश्मीर का श्रीनगर ही होता है। ठीक है, त्रिपुरा अगरतला। मेघालय शिलांग। मणिपुर इम्फाल। नागालैंड कोहिमा। गोवा पणजी। मिजोरम आइजोल। सिक्किम गंगटोक। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोगों ने राज राजधानी को समझ लिया, है ना। राज राजधानी आपको बोलता रहा था कि राज्य एवं राजधानियाँ लिखे और इसे याद करें। इसको याद कर लोगे और अभी आपके पास क्या है, सफिशियंट टाइम है अभी आपके पास, है ना। लगभग में 17-18 दिन का छुट्टी अभी बचा हुआ है, तो उसमें याद कीजिएगा। अरे आसान है। अरे बउआ, अगर आप लोग 3-4 में भी इस सब चीज़ को पढ़े हुए होंगे, तीसरे चौथा में स्कूल में याद करवा दिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा बाबू, प्राकृतिक और मानव निर्मित की चीज़ों की सूची बनाइए। आप लोग याद कीजिए, जब हम आपको क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे, वहाँ पे हम आपको बताए थे प्राकृतिक संसाधन, दूसरा बताए थे मानव निर्मित संसाधन। तो बाबू, जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन में हो जाएगा, जो मानव निर्मित संसाधन है वो मानव निर्मित संसाधन में हो जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं, जो प्रकृति द्वारा मिला हो। मानव निर्मित संसाधन किसको बोलते हैं, जो प्रकृति के दी गई वस्तु में जो मानव के द्वारा जो बदलाव करके जो वस्तु तैयार किया जाता है, या सीधा बोलिए मानव के द्वारा बनाई गई वस्तु को मानव निर्मित वस्तु बोलते हैं। और मानव जो बनाएगा चीज़, जैसे मान लीजिए बाबू आपका लकड़ी हो गया, ये आपका प्राकृतिक संसाधन हुआ, लेकिन जब ये इस लकड़ी में परिवर्तन लाकर जो मानव बना देता है, टेबल बोलिए या बेंच बोलिए या कुर्सी बोलिए, तो वो बेंच टेबल आपका हो जाता है मानव निर्मित संसाधन। तो बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसकी सूची बना लेते हैं ना। तो चलिए, रेडी हैं आप लोग। यस सर, हम तो रेडी हैं। तो बाबू इधर आप लोग दीजिएगा प्राकृतिक चीज़ें, इधर दीजिएगा मानव निर्मित चीज़ें। प्राकृतिक चीज़ें में पहाड़ हुआ, नदी हुआ, पेड़ पौधा, सूर्य, चांद, तारे, हवा, मिट्टी, है ना। उसके बाद बोलिएगा वर्षा, समुद्र, जब, फूल, जानवर, बादल, झरने, घास। इस प्रकार आप लोग बोल सकते हैं। बहुत सारा प्राकृतिक चीज़ है, आप लोग अपने मन से भी बहुत सारे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और मानव निर्मित में तो ये तो और आसान है सर। मानव हम लोग जानते हैं, घर बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, पुल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, कार बनाते हैं, बस बनाते हैं, है ना। ट्रेन हो गया, हवाई जहाज हुआ, कंप्यूटर आप लोग देखते हैं, मोबाइल, किताब, कुर्सी, मेज, बिजली पंखा, खिलौना, और भी आप लोग जो देखते हैं बुआ उसको लिख लीजिएगा। मानव निर्मित चीज़ें, ऐसे इतना ही सफिशियंट है, इतना ही लेकर जाइएगा तो काफ़ी आप लोगों का है। बाकी बच्चों आप लोग को एक जानकारी देना था, यदि आप लोग क्लास 8 में हैं और चाहते हैं क्लास 8 की पढ़ाई करना, वो भी ऑनलाइन, और जिसमें आपको 599 रुपया में सारा विषय पढ़ाया जाएगा, सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं एक भी सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपको पढ़ाया जाना नहीं है। ठीक है, सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, जिसका फ़ी जो है बाबू 599, और ये 1 साल का फ़ी है। 599 रुपये में कितना दिन, 1 साल। पढ़ने के लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, कोचिंग का ऐप को, वहाँ पे सारा डिटेल भरिएगा, कोर्स आएगा क्लास 8 का, परचेज कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो 62 069 57 681 पर क्या कीजिएगा बच्चों, अपने अभिभावक से बात करवा के जानकारी ले सकते हैं। नाइस। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्नों को समझते हैं। अगला प्रश्न देखिए
देखिए वो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कहता है राष्ट्रीय ध्वज बनाए और साथ में राष्ट्रगान लिखे। ठीक है, तो आइए हमने यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय ध्वज को बना लिया है। ठीक है, ये आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज हो गया। राष्ट्रगान लिख लीजिएगा आप लोग, जन गण मन, है ना, जानते होंगे, अधिनायक जय है ना, भारत भाग्य विधाता। ओके, आप लोग जानते भी होंगे और आपके या स्कूल में जब राष्ट्रगान होता हुआ तो डेली आप लोग गाते भी होंगे। तो हमने यहाँ पे दे दिया बाबू पंजाब सिंध गुजरात मराठा, बढ़िया से। वहाँ पे बच्चा गलती गा देता है। ठीक है, द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल, ठीक है, जलधि तरंग, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे। इस प्रकार आप लोग का दिया गया बाबू, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, लिख लोगे ना, नोट हो गया ना बाबू। चलो बहुत बढ़िया बाबू, आप लोग बढ़िया तरीक़ा से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया ना डन बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते बाबू। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए, अगला प्रश्न आपका क्या हुआ, चार्ट पेपर से पेड़ बनाए और उसकी उपयोगिता लिखिए। तो चार्ट पेपर से पेड़ बनाना आपको आता होगा, इसी प्रकार बनाइएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेड़ बनाया, ये चार्ट पेपर से ही बनाया गया पेड़ है बाबू, चार्ट पेपर से ही बनाइएगा, टुकड़ा उसका ले लेंगे। ठीक है, चलिए बाकी उसके बाद बोल रहा था उसकी उपयोगिता लिखिए। तो बोलिएगा चार्ट पेपर से जो बनाई गई सामग्री देखने में सुंदर और क्या होती है, आकर्षक होती है, खूबसूरत होती है, जानकारी आसान होती है। इस पर लिखी गई बनाई गई जानकारी आसानी से समझ आ जाती है। इसमें रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, यानी चार्ट पेपर पर चित्र रंग और डिजाइन बनाकर रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है ना। चार्ट पेपर मजबूत होते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। प्रोजेक्ट चार्ट पोस्टर मॉडल आदि के लिए चार्ट पेपर उपयोगी है। और जो चार्ट पेपर है बाबू या पुनः उपयोग में लाए जा सकते हैं और पर्यावरण के लिए क्या है, सुरक्षित है, बिकॉज वो एक क्या है, चार्ट पेपर एक पेपर है यानी कागज़ है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने आपको सामाजिक विज्ञान का भी उत्तर दे दिया। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया बाबू, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बाबू। ठीक है, बाकी ये आप लोग का ये संस्कृत का आ गया ना। अच्छा, वो दोनों क्वेश्चन कहाँ चला गया, अच्छा यही 1 नंबर हुआ, ये 4 नंबर हुआ, ये आपका 3 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया। तो इस प्रकार मैंने सारा आपका करवा दिया। बाकी प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आपको सामाजिक विज्ञान का 4 ही क्वेश्चन था, इसका उत्तर आप लोगों ने जान लिया। बाकी हम आपको बता दें बाबू, अभी भी अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में है कि नहीं सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, या हमारे स्कूल में क्वेश्चन बदला हुआ है, दूसरा क्वेश्चन आया है, तो नीचे हमको कॉमेंट करके बताइए बुआ, ताकि हम आपके उस क्वेश्चन के भी जवाब को बता पाएँ। ठीक है, तो सारे बच्चे हमको जल्दी से क्या करेंगे, कॉमेंट करके बताएंगे। हाँ, तो आपका अगर क्वेश्चन चेंज होगा तो आपको हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यही आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य था, जिसमें हमने आज आप लोगों को सारा विषय कंप्लीट करवा दिया। इसका बोलिएगा तो एक प्ले लिस्ट भी इसका बन जाएगा, प्ले लिस्ट बना देंगे, जिसमें आपको क्लास 8 का ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्य इस बार जो 2026-27 सेशन वाले बच्चे को मिला है, हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान संस्कृत सारे को सॉल्व कर दिए। बाकी प्यारे बच्चों, लाइव क्लास करने के लिए माई सेकेंड चैनल आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाबू, वहाँ पे लाइव क्लास होगी। ठीक है ना, तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ लेने के लिए आपको जानकारी होगा ही, पीडीएफ लेने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और आप किस स्कूल से पढ़ाई करते हैं वो स्कूल का नाम एड्रेस के साथ नीचे कॉमेंट करके बताइए। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को क्लास को पूरा अंत तक करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।